नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के 8वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल में होम मेनू के अंदर वो सारे ऑप्शन पढ़ने वाले हैं जो बचा हुआ है, और जो ऑप्शन बचा हुआ है आप उसे खुद से यूज कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप बाद में बोलोगे कि सर आपने ये सारे ऑप्शन को छोड़ दिया, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन आज मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप खुद से प्रयोग कर सकते थे, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला था, मगर मेरे को बताना पड़ रहा है। अब आज हम लोग सीखने वाले क्या हैं? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आपने यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपने कहां तक सीखा था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम लोग फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सारे ऑप्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना कि जो ऑप्शन आज बताने वाला हूं ये आप खुद से इसका यूज कर सकते थे, लेकिन आप बाद में कहोगे कि सर आपने छोड़ा, इस वजह से मैं बता रहा हूं। टाइम हमारा भी बर्बाद हो रहा है और आपका भी बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले आता है फॉर्मेट एज टेबल। ये क्या कहता है? यहां पे देखो, माउस का जो कर्सर है वो आप यहां पर ले जाकर के छोड़ दो। माउस का जो कर्सर है वो वहां पर ले जाकर छोड़ दो और उसके बारे में आप पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, क्विकली फॉर्मेट अ रेंज ऑफ सेल्स एंड कन्वर्ट इट टू अ टेबल बाय चूजिंग अ प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल। ये सिंपल सब समझ लो कि आप इसको फॉर्मेट एज टेबल की तरह आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। जो सेल आप देख रहे हो या फिर जो सेल आप सिलेक्ट करोगे उसको एज ए टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मान के चलो ये आपका छोटा सा डेटा है ना, और आप इन सारे सेल को एज ए टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं, कई स्टाइल हैं। आपको जिस स्टाइल में इसको कन्वर्ट करना है आप उस स्टाइल में कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखो, या तो आप इतना सिलेक्ट करो या फिर इतना करो या इतना करो, या यहां पर कोने में जाओ और यहां पे क्लिक करो और पूरे सीट को सिलेक्ट कर लो, है ना। तो हमने पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल। यहां पे बहुत सारे फॉर्मेट दिख रहे हैं, एक है लाइट है, मीडियम है। तो मान के चलो कि मैं यहां से कोई भी, अब आप खुद देखो कि ये मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। आप मतलब जैसा स्टाइल आपको अप्लाई करना है आप उस पर सिंपल क्लिक करो और यहां से कर दो ओके। इसको बार बार शो करता, चलो ओके। अब थोड़ा सा वेट कर लो, देखना आपका ये जो सीट है उसमें ये लग जाए। देखो यहां पे आपने देखा, ये फायदा क्या है कि यहां पे क्लिक करोगे तो जिसको आपको रिमूव करना है उस पर अनचेक कर दो और यहां से ओके कर दो। फिर यहां देखो सारा यहां पे है, ये बन गया, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, देखा आपने। या मान के चलो कि आपको अभी आप रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूं। मान के चलो कि आप इतने सेल को कन्वर्ट करना चाहते हो एज अ टेबल, तो आप चूज करो स्टाइल, डार्क में करना है तो डार्क कर दो, और देखो ये डार्क में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आप यहां क्लिक किए तो यहां पर देखो वही वाला ऑप्शन आ रहा है। फिर बात आई समझ में? तो यहां से भी वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे डायरेक्ट पूरा चेंज हो जाएगा। देखो अब बात आता है यहां पर हिडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। ये जो ऑप्शन अभी दिखाई दे रहा है, कसम से मैंने एमएस वर्ड में बता रखा है। आप जब एमएस वर्ड की वीडियोस देखे होंगे तो हिडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो मैंने पूरा बता रखा है। तो जो ऑप्शन वहां पे वही है, और जो ऑप्शन एमएस वर्ड में मैंने सिखा रखा है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। याद रखना इस चीज को, आप खुद से इसको कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब यही था कि सिंपल क्लिक करने का और यहां से फॉर्मेट को चूज करने का। आप वही चीज यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि आपने यहां पे फॉर्मेट अप्लाई कर दिया,
मान के चलो कोई भी फॉर्मेट आपने यहां पर अप्लाई कर दिया और आपको उसको हटाना है, कैसे करोगे? मान के चलो कि आप देखो ये आपका फॉर्मेट स्टाइल यहां पे अप्लाई है, आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप कैसे हटाएंगे? पहले आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। अब जाना क्लियर में, यहां देखो क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, तो लेकिन आपको क्लियर ऑल कर देना है। तो क्या हो जाएगा? पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात फिर से याद रखना कि क्लियर ऑल करने से क्या हुआ कि आपके सीट में जो भी मैटर थे वो पूरा क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे यह यूज करते क्लियर फॉर्मेट, तो क्या होता? जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया था वो क्लियर हो जाता। और अगर मान के चलो आप कंटेंट करते तो जो आपने इसमें कंटेंट लिखा था वो क्लियर हो जाता। मैं दिखाता हूं। मान के चलो यह स्टाइल मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है, ये हमारा स्टाइल है। अब मान के चलो कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्लियर हो, बाकी के जो यहां पे फॉर्मेटिंग किए हुए हैं वो क्लियर ना हो। तो आप क्या करो, सिलेक्ट करो और यहां से करो क्लियर कंटेंट्स। देखो तो हमारा जो यहां पे कंटेंट था वो क्लियर हो गया, बट जो हमने इसमें बॉर्डर लगाया था, कलर फिल किया था वो है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को क्लियर किया है, बाकी सभी चीजें यहां पे सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखो क्लियर में बहुत ऑप्शन है। यहां पे क्लियर कमेंट, अगर आपने इसमें कमेंट किया है, कमेंट होता है, मैं आपको जो आगे जाऊंगा जब मैं आपको इस रिव्यू वगैरह पढ़ाऊंगा और यहां से कमेंट करूंगा कि चलो भाई ये नाइस ये वो, तो उसके बाद आपको वो समझ में आ जाएगा कि भाई मान के चलो मैंने कोई कमेंट किया, कोई कमेंट मारा, तो हम यहां से जाकर के क्लियर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अगर कोई आपने हाइपरलिंक इंसर्ट करके रखा है तो आप हाइपरलिंक को क्लियर कर सकते हैं। या तो आप पूरे सीट को क्लियर करो, सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करो, कंटेंट्स को क्लियर करो, या फिर कमेंट को क्लियर करो, या फिर हाइपरलिंक का क्लियर करो। हाइपरलिंक आपने इमेज वर्ड में भी सीखा था, कमेंट का ऑप्शन आपने इमेज वर्ड में भी सीखा था, कंटेंट क्लियर तो आपको पता ही हो गया कि मान के चलो आपको कंटेंट, या मान लो कि सिर्फ इस सेल में, इस वाले सेल में आपको कोई भी कंटेंट नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, यहां से क्लियर कंटेंट कर दो। जो कंटेंट था वो गायब हो जाएगा, दोबारा से आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मान के चलो आपको इस वाले सॉरी सेल मैंने बोल दिया, इस वाले कॉलम में आपको कंटेंट चाहिए, लेकिन जो इसमें फॉर्मेटिंग किया हुआ है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्लियर पे जाकर के क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हो। तो क्या होगा कि जो कंटेंट था वो कंटेंट रहेगा, लेकिन जो आपने इसमें अलग अलग यहां कलर डाला था, जो फॉर्मेटिंग आपने किया था वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल क्लियर, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर, सिर्फ कंटेंट क्लियर, कमेंट मारा है आपने तो कमेंट क्लियर, और अगर हाइपरलिंक मारा है आपने तो हाइपरलिंक क्लियर। आपने, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और जब आप हाइपरलिंक लगा देंगे तब यहां पे एक और ऑप्शन आएगा, रिमूव हाइपरलिंक। जब आप हाइपरलिंक इसमें यूज करेंगे तब यहां पे ऑप्शन आने लगेगा रिमूव हाइपरलिंक। ठीक है ना। अब यहां सेल स्टाइल है, आप अपने सेल की स्टाइल चूज कर सकते हैं। मान के चलो कि आप चाहते हैं इतना कि इसका स्टाइल ऐसा हो, इसका स्टाइल ऐसा हो, इसका स्टाइल, आपको जो भी स्टाइल यहां पे अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर करना है तो यहां पे करके आपने इसको क्लियर ऑल करिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट को क्लियर करना है तो कर दीजिए, पूरा फॉर्मेट आपका क्लियर हो जाएगा, सिर्फ कंटेंट बचेगा, बाकी फॉर्मेटिंग सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट। इंसर्ट में क्या क्या होता है आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ रखा था। इंसर्ट में जाने के बाद आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपने पहले पढ़ रखा था, जैसे सेल को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना। मैंने पहले बताया था कि आप कैसे रो इंसर्ट करोगे, कैसे कॉलम इंसर्ट करोगे, है ना। जैसे मान के चलो आप यहां पर हैं, B1 कॉलम में हैं, या मान के चलो आप D1 कॉलम में हैं, ठीक है, और यहां पर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है। क्या करना है? कॉलम को इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर राइट माउस का राइट बटन दबाओगे और चले आओगे इंसर्ट पर, तो ऑटोमेटिक यहां पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ओके, या मान के चलो
आप यहां पे B3 रो में हैं। कौन से रो में? B3। तो अगर आपको यहां पर एक रो इंसर्ट करना है, कितने? एक रो इंसर्ट करना है, तो माउस का राइट बटन दबाओगे और कर दोगे इंसर्ट, तो यहां पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसको डिलीट करना हो, इस रो को डिलीट करना हो, तो माउस का राइट बटन दबाओगे यहां पर जाकर, ठीक है ना, और कर दोगे डिलीट, तो ये वाला जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको इस कॉलम को डिलीट करनी हो, तो आप यहां जाकर के माउस का राइट बटन दबाओगे और डिलीट पे क्लिक करोगे, तो वही वाला कॉलम डिलीट होगा जो आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। क्यों? ये सब आपका कॉलम होता है, ठीक है, B1, C1, D1, E1 ये सब कॉलम है, और इधर से ये देखो ये सब आपका रो है, ऊपर से आपका कॉलम है, ठीक है। तो आपको जो डिलीट करना हो वो कर सकते हैं, है ना। तो वही वाला ऑप्शन यहां पर है। जैसे देखो, मान के चलो कि आप यहां पर हैं और आप जाते हैं इंसर्ट में। आप मान के चलो आपको क्या करना है, आपको सेल इंसर्ट करनी हो, आपको जो भी इंसर्ट करना हो आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई सीट इंसर्ट करनी हो, सीट का मतलब देखो ये वाला यहां पे कितना है, सीट 4, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर आपको कोई नई सीट इंसर्ट करनी हो तो आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करते जाओगे, क्लिक करते जाओगे, जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे यहां पे न्यू सीट्स खुलता जाएगा। या फिर कीबोर्ड में आप क्या दबा सकते हो, शिफ्ट के साथ में F11। जैसे ही कीबोर्ड में शिफ्ट बटन के साथ में F11 दबाओगे तो ऑटोमेटिक सीट इंसर्ट हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इंसर्ट का जो प्रयोग है वो सीट को इंसर्ट करने के लिए, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, रो को इंसर्ट करने के लिए, सेल को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट करने के लिए ही यूज होता है। अब आते हैं डिलीट। अब आपको डिलीट क्या करना है, आपको रो को डिलीट करना है, सेल को करना है, कॉलम को डिलीट करना है। मतलब भैया वही रटा रटाया जो आपने पहले पढ़ा था, सिंपल है यार। आप मान के चलो यहां पर हो, इस कॉलम में हो, तो इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करके आप, मतलब क्या दिक्कत है, यहां पे कर दो डिलीट, डिलीट पे जाओ, कर दो पूरे सीट, मतलब देखो पूरे सीट को डिलीट करना है तो कर दो पूरे सीट को डिलीट। मैं नहीं करने वाला हूं वरना दिक्कत हो जाएगा। देखो मैं कर देता हूं, इसमें मैंने इसमें कुछ लिखा, मैं अभी सीट 13 में हूं, है ना, हम लोग अभी सीट 13 में हैं। अब क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां जाएंगे डिलीट और कर देंगे डिलीट सीट। देखो यहां पे डिलीट, तो हमारा जो यहां पे 13वां जो सीट था वो हमारा यहां पे डिलीट हो गया है। तो आपको जो डिलीट करना हो, रो डिलीट करनी हो, कॉलम डिलीट करनी हो, वो कर सकते हैं। मान के चलो कि आप कहां पर है यार, किधर चला गया मैं देखो ये, आप मान के चलो ये आपका रो है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो जाओगे और डिलीट यहां पे कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। या कोई जरूरी, आप यहां पर भी रहोगे ना, यहां पर भी रहोगे तो यहां पे पूछेगा। मान के चलो कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पे सिलेक्ट करो, यहां पे सिलेक्ट करो, यहां पे सिलेक्ट करो, कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं पर रहो, आप मान लो यहां पर हो, लेकिन जब यहां डिलीट करोगे तो पूछेगा कि भैया डिलीट करना क्या है, सेल करनी है, कॉलम करनी है। तो मान के चलो आपको कॉलम करनी है, तो कॉलम पे क्लिक करो तो पूरा कॉलम ही गायब हो जाएगा। मान के चलो आप यहां पर हो और ये कहां पर है, ये तीसरे रो में यहां पे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आप कहीं भी रहो, मान के चलो आप यहां पर हो और आप जा करके यहां से रो को डिलीट करते हो, तो आप कर दो रो, तो पूरा रो हो जाएगा डिलीट आपका, है ना। तो ये चीजें हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट, ये आप घर पर प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नोट्स जरूर देखना। ये बस वही वाला चीज है, यहां पे देखो साइज को बढ़ा मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो, सेल की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहां से जो भी करनी है वो आप करना, ये आपका मैं होमवर्क में छोड़ देता हूं, ठीक है। देन आगे मैं बताऊंगा अगले दिन।